everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a chapter, I Shall Always Be With You. I Shall Always Be With You is a chapter of English Central Class 7th book. एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं कि ये जो चैप्टर है मैंने मेरे व्यूवर हैं जिनका नाम आई थिंक श्रेयांश पांडे है, इसी आईडी से मैसेज आया था। उन्होंने बहुत डिमांड करी थी और साथ ही कहा था कि मेरा नाम वीडियो में जरूर लीजिएगा, तो मैं मेंशन कर रही हूँ। ये जो चैप्टर है इसके राइटर कौन है, इस चैप्टर में क्या है, ये बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊंगी, तो सुनिए आगे। चैप्टर की जो राइटर है उनका नाम है मिलिंदा होराकोवा। मिलिंदा होराकोवा एक फीमेल राइटर हैं। इनफैक्ट ये ना एक सोशल रिफॉर्मर हैं। सोशल रिफॉर्मर हम कहते हैं समाज सुधारक को, जो सोसाइटी में गलत चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना, प्रोटेस्ट करना और उन चीजों को खत्म करने में इनका रोल प्ले था। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है आई शैल ऑलवेज बी विद यू, एक लेटर फॉर्मेट है जिसमें एक मदर अपनी डॉटर को लेटर लिख रही है। जो हमारी राइटर हैं मिलिंदा होराकोवा, ये अपनी डॉटर जाना जो कि 16 इयर्स की हैं उनके लिए लेटर लिखती हैं फ्रॉम द प्रिजन। जेल में हैं, उनकी डेथ होने वाली है, बिफोर डेथ वो ये लेटर लिखती हैं अपनी डॉटर को। तो इस लेटर के थ्रू वो अपनी डॉटर को अपना लव शो करती हैं, अपने डॉटर के लिए अपनी केयर शो करती हैं, साथ ही साथ उसे लाइफ के कुछ मॉरल लेसन्स भी देती हैं। तो क्या वो लेसन्स हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है अबाउट द ऑथर। तो मैंने ब्रीफली तो आपको बता दिया, स्टिल आपको थोड़ा सा मैं बता दूं। ऑथर इस चैप्टर की मिलिंदा होराकोवा। मिलिंदा होराकोवा जो कि राइटर हैं वो चेक रिपब्लिकन, वो चेक रिपब्लिक कंट्री जो है वहां से बिलोंग करती है। ये चेक रिपब्लिक की पॉलिटिशियन है, वहां पे पॉलिटिक्स में इनका रोल प्ले था। लॉयर एंड फ्रीडम फाइटर, इनको आप लॉयर भी बोल सकते हो, इनको आप फ्रीडम फाइटर भी बोल सकते हो, बट ये बिलोंग किस कंट्री से कर रही थी? चेक रिपब्लिक से। ठीक है, वहां पे एज अ पॉलिटिशियन भी थी, एज अ लॉयर भी थी एंड एज अ फ्रीडम फाइटर भी थी। She was falsely accused, उनको गलत तरीके से अक्यूज कर दिया था। अक्यूज मतलब किसी चीज के लिए दोषी ठहराना, मतलब ये कह देना कि हाँ पर्टिकुलर इस पर्सन की गलती है। ऑफ पियर्सन ऑफ प्रिजन एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कम्युनिस्ट रिजाइन इन 1950। इनको क्या हुआ था? इनको एक गलत चीज के लिए ब्लेम किया गया था। जो जिस समय की ये बात है, एट दैट टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो इनको बोला गया कि इन्होंने अपनी कंट्री को जो है बिट्रे किया है, धोखा दिया है अपने देश को धोखा दिया है। इस वजह से इनको कंट्री से एग्जीक्यूट कर दिया गया। वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने इन्हें 1950 में एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, एग्जीक्यूट कर दिया बाहर। बिफोर हर डेथ, अपनी डेथ से पहले शी रोट अ हार्ट टचिंग फेयरवेल टू हर 16-year-old डॉटर। नेम ऑफ द डॉटर इज जाना। इनकी डेथ से पहले ये क्या करती हैं? ये लिखती हैं हार्ट टचिंग फेयरवेल, दिल को छू लेने वाला ऐसा लेटर लिखती हैं। किसके लिए? अपनी डॉटर जो कि 16 इयर्स की होती हैं, नाम क्या है? जाना। उनके लिए ये लेटर लिखती हैं। उस लेटर में इनको बताती हैं कि हाउ मच शी लव हर एंड हाउ मच शी केयर अबाउट हर एंड हाउ टू डील विद द लाइफ। मीन्स वो जाना को बताती हैं कि मतलब मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, या फिर तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, और इस जो लाइफ है इसमें तुम्हें सर्वाइव कैसे करना है, कैसे चीजों के साथ डील करना है, वो सब इन्होंने अपनी डॉटर को इस लेटर के थ्रू समझाया है। तो देखते हैं क्या है पर्पस ऑफ द लेटर। लेटर इनके लिखने का रीजन क्या है, मेन उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो देखते हैं। द लेटर एक्सप्रेसेस अ मदर्स डीप लव। ये जो लेटर इन्होंने लिखा है, मीन्स जो चैप्टर है आई शैल ऑलवेज बी विद यू, इस चैप्टर में बताया गया है कि ये अपनी डॉटर को लास्ट लेटर लिखते हैं। तो वो लेटर क्या है? उसमें दिख रहा है मदर्स डीप लव, एक माँ का जो बहुत ज्यादा डीप लव होता है अपनी डॉटर के लिए, वो दिख रहा है। करेज, साहस दिख रहा है, एंड लाइफ लेसन्स, और लाइफ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो हर मदर अपनी डॉटर को सिखाती है कि ऐसे रहना है, ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में ऐसे डील करना है, वो सभी चीजें ये लेटर के थ्रू अपनी डॉटर को समझाती है। फॉर हर डॉटर, किसके लिए लिखती है? अपनी डॉटर के लिए।
इट इज रिटन कामली, ये जो लेटर लिखा गया है, एक्चुअली इस लेटर में उन्होंने सब कुछ बताया है कि क्यों मुझे यहाँ प्रिजन करके रखा गया है, क्यों मुझे एक्सप्लिट कर दिया गया है, बट स्टिल वो बहुत काम रहती हैं, बहुत शांत रहती हैं। तो उन्होंने बहुत शांत होकर लेटर लिखा है, विदाउट हेट्रेड। उनके अंदर कोई भी हेट्रेड नहीं है लोगों के लिए कि लोगों ने मुझे यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है, ऐसा मुझे ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी से नफरत नहीं करती हैं, ना ही तो उन्हें किसी बात का फियर है, मतलब डर है। शोविंग मिल्डास इनर स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। और ये बात क्या शो कर रही है कि मिलिदा जो है वो कितनी इनके अंदर स्ट्रेंथ है और डिग्निटी, मीन्स अपने सम्मान और ताकत सबको लेके वो इतने करेज के साथ ये लेटर लिख रही है। मीन्स उन्हें किसी का डर नहीं है कि हाँ वो किसी से डर के लेटर लिख रही है, नहीं, वो फ्रीली अपनी डॉटर से लव करती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने ये लेटर लिखा है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, अ मदर्स रिग्रेट एंड लव। मदर जो है वो रिग्रेट क्यों कर रही है? रिग्रेट इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी छोटी सी डॉटर है, उसको छोड़ के वो मिशंस पे चली जाती थी, पॉलिटिकल रैलीज में चली जाती थी, कई बार अपनी डॉटर से दूर रही है। ये जब लेटर लिख रही है तो सेकंड टाइम वो अपनी डॉटर से काफी दिनों के लिए दूर रहती है। इनकी डॉटर जो है हॉस्टल में रह रही होती है, ये यहाँ से अपने डॉटर को लेटर लिखती हैं और वो ये भी कहते हैं कि मतलब जो मेरे लॉयर हैं या फिर जो और एग्जीक्यूटिव हैं जिनके थ्रू ये बात कर रही हैं, वो सब लोग इनको बताते हैं कि दैट इनकी जो डॉटर है वो बहुत अच्छे से स्टडीज में अच्छे से कर रही है, स्टडीज अच्छे से वो रह रही है, बट स्टिल ये जो है अपनी डॉटर के लिए लेटर लिखती है। साथ ही साथ ये लेटर में ये भी बताती हैं कि इनके जो जाना के फादर हैं, यानी मिलिदास मिलिदा के हस्बैंड, वो जो है अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें गॉड का एक गिफ्ट मानते हैं। उस गॉड के गिफ्ट को ये कह रहे हैं कि वो तो मानते ही मानते हैं, मेरे लिए भी तुम किसी गिफ्ट या किसी ट्रेजर से कम नहीं हो, किसी खजाने से कम नहीं हो, और मैं तुमसे बहुत लव करती हूँ। लेकिन अब उनको रिग्रेट किस चीज का है वो देख लेते हैं। अब मदर्स रिग्रेट, मदर को रिग्रेट यानी कि पछतावा किस बात का है? अंडर लव, और उनका प्यार। मिलिदा begins by telling जाना how much she love her। मिलिदा जो है जब लेटर की स्टार्टिंग करती हैं तो वो जाना यानी कि अपनी डॉटर को बताती हैं कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती हैं। She regrets, उसे रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, not spending enough time with her due to her work and responsibilities। मिलिदा कह रही हैं जाना से कि मतलब उन्हें इस बात का बहुत रिग्रेट है कि वो अपनी बेटी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई हैं। टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर पाई हैं? क्योंकि वो अक्सर अपने काम में बिजी रहती थी और उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। वो सिर्फ फैमिली को ही नहीं, सोसाइटी को भी लेके चल रही थी। मीन्स सिर्फ अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में भी सोच रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक सोशल रिफॉर्मर थी, समाज सुधारक जिसे आप कह सकते हो। तो ये सिर्फ अपने बारे में या अपनी बेटी या अपने हस्बैंड के बारे में नहीं सोचती थी, सोसाइटी के लोगों के बारे में भी सोचती थी। उनको किस चीज़ की खुशी है, किस चीज़ का दुख है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचती थी। तो इसीलिए ये ऐसा बताती हैं कि मैं अक्सर अपने काम में बिजी रहती थी या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैं तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पाई जितना एक मदर को अपनी डॉटर को देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शी एक्सप्लेन दैट हर मिशन इन लाइफ वॉज टू मेक द वर्ल्ड बेटर फॉर ऑल चिल्ड्रन। वो आगे अपनी डॉटर को बताती हैं कि उनका लाइफ में मिशन क्या था। वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही नहीं खुश रहना चाहती थी, वो चाहती थी कि वर्ल्ड में जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सभी हैप्पी रहें। ये उनकी लाइफ का गोल था, उनकी लाइफ का मोटो था। दैट्स वाई वो अपनी डॉटर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती थी क्योंकि अक्सर वो अपने वर्क में बहुत बिजी रहती थी। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है हमारी फेसिंग लाइफ ब्रेवली। लाइफ को बहादुरी के साथ फेस करना है। मीन्स लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको फेस करना है बहुत ही ब्रेवली, बहुत ही बहादुरी के साथ। देखते हैं क्या लिखा है। शी टेल्स जाना, वो जाना यानी कि अपनी डॉटर को कहती हैं दैट लाइफ इज हार्ड। लाइफ कैसी है? हार्ड है, काफी डिफिकल्ट है, एंड वन मस्ट नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी इजी। मीन्स जो हमारी राइटर है इस चैप्टर की, वो अपनी डॉटर को समझाती हैं, उनकी डॉटर का नाम है जाना, उसे समझाती हैं कि लाइफ जो है ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है। हमें ये नहीं समझना चाहिए दैट इट मस्ट बी वेरी इजी। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो लाइफ है वो बहुत ईजी होगी। लाइफ है डिफिकल्ट और उसे डिफिकल्ट समझ के ही उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। आगे उन्होंने एक कोट कहा है, फॉर एवरी टाइम लाइफ स्ट्रोक यू। हर समय लाइफ, मतलब जब भी आप कुछ अच्छा करोगी ना, लाइफ आपके साथ आपको अचानक से एक झटका दे देगी। लाइफ स्ट्रोक यू, इट गिव यू 10 ब्लोज। ये आपको 10 गुना पीछे ढकेल देती है। मीन जब भी आप कुछ लाइफ में अच्छा करते हो, हर समय ये आपको ना स्ट्रोक देगी, एक सदमा से, एक धक्का सा दे देती है
और ये आपको बहुत पीछे लाके खड़ा कर देती है। मालिदा एडवाइज हर डॉटर टू फाइट ब्रेवली, हैव क्लियर गोल एंड नेवर गिव अप। मालिदा जो है वो एडवाइस करती हैं, अपनी डॉटर को सलाह देती हैं कि क्या करना है तुम्हें, हर जो प्रॉब्लम है उसको डट के सामना करना है, उसको ब्रेवली फाइट करना है। और हाँ, इसके साथ साथ क्या है, तुम्हें क्या करना है, अपने गोल्स को क्लियर रखना है और कभी भी गिव अप नहीं करना है। मीन्स लाइफ में जो भी आपने गोल बनाए हैं, आप ये मत सोचो कि हाँ मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, लेकिन आप अपनी लाइफ में अपने गोल सेट करो कि व्हाट आई हैव टू अचीव, मुझे अचीव क्या करना है, ये आपके गोल डिसाइड होने चाहिए। उसके बाद उनके अकॉर्डिंग एक्ट करो और गिव अप तो कभी भी मत करो, चाहे कितनी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाए। यू नेवर हैव टू गिव अप, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लर्निंग फ्रॉम लाइफ। आगे जो मालिदा हैं वो अपने डॉटर को एडवाइस करती हैं कि बेटा आप ना लाइफ से सीखना, हर इंसान जो आपको मिले आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखना। ऐसा नहीं, देखो हम बुक्स पढ़ के चीजें सीखते हैं, बुक पढ़ के तो तुम सीखना ही सीखना, लेकिन सिर्फ बुक से ही सीखो ये मत करना। आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना, लाइफ में लोगों को देखना, उनसे सीखना, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिल जाएंगी। वही वे अपनी डॉटर को एडवाइस करती हूँ। सी अर्जेस जाना, अर्जेस मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, जाना इनकी डॉटर का नाम है। सी अर्जेस जाना टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, उन्होंने कहा है कि सीखना किससे, सभी से सीखना, सभी से सीखना, नॉट जस्ट फ्रॉम बुक्स, केवल बुक्स से ही मत सीखना, जो भी इंसान आपकी लाइफ में मिले, छोटा बड़ा, सभी से सीखो। मालिदा टेल्स हर टू नोटिस नॉट ओनली हर ओन पेन, मालिदा उनको कहती है अपनी डॉटर को कि सिर्फ ये मत करना कि तुम केवल अपने ही दुख दर्द में बिजी रहो, अपने ही पेन्स को देखो, आपको ऐसे भी और जो लोग हैं ना, ऑल्सो दोज ऑफ अदर्स, जो लाइफ में दूसरी दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं। तो सिर्फ अपने दुख को लेके ही हमेशा नहीं बैठना है, उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्याओं के बारे में भी आपको सोचना है। पेन मतलब होता है दर्द, दुख दर्द जो आपकी लाइफ में होता है। तो मालिदा अपनी डॉटर जाना को समझाती हैं कि ऐसा करना, सिर्फ बुक से ही नहीं पढ़ना, अपने रियल लाइफ से एक्सपीरियंस लेना, हर इंसान से, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। तो आपको सबसे सीखना है, लाइफ के सभी चैलेंजेस को कैसे फेस करना है ये आप दूसरों से ही सीख पाओगे। और उसके आगे वो कहती हैं कि सिर्फ अपने पेन पे ही हमेशा मत फोकस करके रखना। मीन्स जैसे वो एक सोशल रिफॉर्मर थी, वो चाहती है कि उनकी डॉटर के अंदर भी वो फीलिंग्स हों, वो सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचे, और जो दूसरे लोग हैं उनके भी दर्द, उनकी तकलीफ के बारे में वो सोचे। आगे बढ़ते हैं। सी टीचर्स हर टू बी क्यूरियस, कंपैशनेट एंड ओपन माइंडेड। मालिदा जो है वो अपनी डॉटर को सिखाती हैं थ्रू द लेटर्स, कहती हैं कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, क्यूरियस, मीन्स हर चीज को जानने की आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तो तुम्हें क्यूरियस होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, मीन्स कोई काम आपने डिसाइड कर लिया तो यू हैव टू डू दैट, आपको उसे करना ही करना है। तो आपको कंपैशनेट होना है, साथ ही साथ ओपन माइंडेड होता है, ज्यादा नैरो माइंडेड सोच नहीं रखनी है कि ये गर्ल्स को करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बॉयज को करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसी सभी थिंकिंग से दूर रहना है। मीन्स नैरो माइंडेड नहीं बनना है, आपको ओपन माइंडेड बनना है, हर चीज का वेलकम हंस के करना है, ठीक है। तो ये वो एडवाइस करती हैं अपनी बेटी को, कहती हैं लाइफ से ये चीजें आपको सीखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हैप्पीनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो कहती हैं कि लाइफ में हैप्पीनेस तो है, लेकिन हैप्पीनेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, तो वही आगे बता रही हैं। मिलिंदा एक्सप्लेन्स दैट हैप्पीनेस कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो मिलिंदा है यानी कि हमारी जो राइटर है, वो अपनी डॉटर को एक्सप्लेन करती हैं कि अगर लाइफ में हैप्पीनेस आई है ना, तो हैप्पीनेस के साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फेस करनी पड़ेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। वन मस्ट लिव नॉट ओनली फॉर वन सेल्फ, एक इंसान ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खुद के लिए जीता है, बट फॉर अदर्स, उसे दूसरों के लिए भी जीना पड़ता है। मीन्स हियर शी वांट टू से दैट कि जब आपकी लाइफ में लव आए तो उसको देख के सिर्फ बहुत खुश मत हो जाना, बिकॉज जब हैप्पीनेस आती है ना, तो हैप्पीनेस के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। वो चाहती हैं कि जैसे मिलिंदा के हस्बैंड थे, वो बहुत सपोर्टिव थे, बहुत इनकी केयर करते थे, इन्हें बहुत सपोर्ट करते थे हर चीज में, तो वो अपनी डॉटर के लिए भी चाहती हैं कि वैसा ही उन्हें पार्टनर मिले। बट फिर भी वो कहती हैं कि बेटा हर चीज को संभाल के काम करना, हर चीज में ध्यान से देखना, क्योंकि जो हमारी हैप्पीनेस आती है ना, वो अकेले नहीं आती, वो अपने साथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आती है। और एक इंसान जो है वो सिर्फ खुद के बारे में सोचे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसे दूसरों को भी ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। ट्रू हैप्पीनेस लाई इन कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी एंड डूइंग
one's duty sincerely। आगे वो कहती हैं कि हैप्पीनेस तो कई तरह की होती है, लेकिन जो ट्रू हैप्पीनेस है, जो सच में आपको खुशी देगी, वो ये है जब आप कंट्रीब्यूट करोगे किसमें, सोसाइटी में। मीन्स खुद तो खुश रहना है, लोगों के साथ भी खुश रहना सीखो। सोसाइटी में जब आप कंट्रीब्यूट करोगे, मीन्स सोसाइटी की हैप्पीनेस में, उनके लिए जब आप कुछ करोगे, एंड डूइंग वंस ड्यूटी सिंसियरली, और अपना जो काम है ना, मीन्स आपकी जो जॉब है, आपका जो वर्क है, उसको जब आप सिंसियरली करोगे ना, तो आपको एक इनर फीलिंग आएगी, आप अच्छे अंदर से जो है अच्छा फील होगा। तो ये कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ऑनेस्टी। इसके बाद जो राइटर हैं, हमारी चैप्टर की जो राइटर हैं, वो अपनी डॉटर को एडवाइस करती हैं कि हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन देखना है, अपनी परछाई देखनी, मीन्स अपने अंदर झांक के देखना है कि आप कैसे हो, अपने आप की अच्छाइयों के साथ साथ अपनी कमियों को भी एक्सेप्ट करना है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि हमेशा ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो ये चीज वो अपने डॉटर को एडवाइस करती हैं। कैसे कहती हैं? शी एडवाइस्ड जाना to examine, criticize herself honestly। वो कहती हैं, वो जाना को एडवाइस करती हैं, सलाह देती हैं कि जाना तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें खुद को एग्जामाइन करना चाहिए, मीन्स अपने बारे में अच्छे से सोचना चाहिए, अपने आप को टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए दैट रियली यू आर परफेक्ट और नॉट, कि सच में आप परफेक्ट हो या नहीं हो, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। क्रिटिसाइज हरसेल्फ, अपने आप को, खुद को क्रिटिसाइज करना चाहिए, मीन्स अपने अंदर जो कमियां हैं उनको देखना चाहिए, अपनी कमियों की लिस्ट बनानी चाहिए और उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए दैट यू आर रियली गिल्टी। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ऑनेस्ट भी रहना है आपको, लाइफ में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। नेवर बी स्टबन, कभी स्टबन मत बनो, कभी जिद्दी मत बनो। स्टबन मतलब होता है जिद करना, जिद्दी होना। तो कह रही है कभी स्टबन मत बनो। एंड अशेम्ड टू एडमिट मिस्टेक। जो हमारी राइटर है अपनी डॉटर को समझाती हैं कि अगर तुमसे कभी गलती हुई है ना, तो उसके लिए जिद मत करो, नहीं मैंने तो नहीं किया, तो ये गलत बात है। अपनी मिस्टेक्स को, उस पर शर्मिंदा मत हो। अगर आपने गलती करी है, जस्ट एक्सेप्ट इट, एडमिट योर मिस्टेक। आप मान लो कि हाँ आपसे गलती हुई है और उस चीज को आगे सही करने की कोशिश करो। दिस इज वॉट शी वॉन्ट टू टीच हर डॉटर। ऑलवेज थिंक डीपली बिफोर फॉर्मिंग ओपिनियंस एंड बी ट्रुथफुल। वो कह रही हैं कि किसी के बारे में भी जब ओपिनियन बनाओ ना, किसी के बारे में भी जब राय बनाओ आप, तो बहुत ही ध्यान से आपको सोचना है और बहुत ही ट्रुथफुल रहना है, मीन्स हमेशा सच्चाई का साथ देना है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना है। हर चीज को बहुत अच्छे से एग्जामाइन करो, अपनी गलती है उसे एडमिट करो, हमेशा ऑनेस्ट रहो। किसी दूसरे के बारे में जो आप ओपिनियन बना लेते हो ना, कि एक बार देखा उसके बारे में, अरे वो तो ऐसा है, ऐसा नहीं करना है। एक बार में किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनाने, उसे अच्छे से जांचो परखो, तब उसके बारे में ओपिनियन बनाओ। आगे पढ़ते हैं, रिकॉग्नाइज रियल वैल्यू। मतलब जो रियल की वैल्यूज है ना, सच में जो वैल्यूज, मतलब जो क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, उन्हें पहचानिए। इसके लिए जो हमारी राइटर है चैप्टर की, वो अपनी डॉटर को सिखाती हैं। मिलिदा वॉन्ट्स हर डॉटर नॉट टू बी डिसीव्ड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस। मीन्स मिलिदा जो है वो अपनी डॉटर को सिखाती हैं कि जो फॉल्स अपीयरेंस होती है ना, मीन्स दिखावे की दुनिया से दूर रहना। क्योंकि अक्सर हमें चीजें ना जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है, और हम जो चीज अपीयरेंस की तरफ भाग जाते हैं। तो वही ये कह रही हैं कि नॉट टू बी डिसीव्ड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस, जिसको चैप्टर में टेंसल करके वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंसेस, दिखावा, छलावा, जो बाहर की आउटर अपीयरेंस होती है दुनिया की, उसके पीछे नहीं भागना है। सी एक्सप्लेन्स, वो अपनी डॉटर को एक्सप्लेन करती हैं, द ट्रू वर्थ लाई इन ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड इनर स्ट्रेंथ। वो कहती हैं कि जो सच में जो वर्थ है ना, मीन्स सच में जो चीजें कीमती हैं, वो ये हैं कि एक इंसान के अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, साथ ही साथ इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नॉट इन ग्लिटर और लग्जरी। एक हमें जो इंसान है एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें हमारे अंदर क्या क्या होना चाहिए? ऑनेस्टी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनर, मतलब हम अंदर से मजबूत होने चाहिए, हर छोटी चीज पे हम परेशान ना हो। इनर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, दूसरे के लिए दया भावना होनी चाहिए। और जो ग्लिटर मीन्स जो बाहर की चमक धमक है ना, उसके पीछे और लग्जरी के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। हमें एक मॉडरेट लाइफ जीनी चाहिए, मीन्स मीडियम लेवल पे रहना चाहिए। कि कभी आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस हो गई या कभी बहुत सैडनेस हो गई, तो आप डिसबैलेंस ना हो जाओ। मीन्स हमेशा जैसे रहोगे ना, तो फिर लाइफ अच्छी हो बुरी हो, आप हर सिचुएशन में सर्वाइव कर लोगे। वही वो अपने डॉटर को सिखा रही हैं। टू बी अ गुड पर्सन वन मस्ट अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड अदर्स।
वो कह रही है कि एक अच्छा इंसान होने के लिए इंसान को क्या चाहिए कि वो अपने आप को भी अच्छे से समझे, साथ ही साथ अदर जो इंसान है ना, जो उसके आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी अच्छे से समझे। तो ये वो अपने डॉटर को बताती हैं। आगे लव और रिलेशनशिप के बारे में वो क्या कहती हैं, लव एंड रिलेशनशिप, इसके बारे में अपनी डॉटर को क्या एडवाइस करती हैं वो देखते हैं। मिलिदा स्पीक्स ब्यूटीफुली अबाउट लव। वो जो है मिलिदा जो है हमारे चैप्टर की राइटर, वो अपनी डॉटर को लव के बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली समझाती हैं। देखिए वो क्या समझाती हैं, कॉलिंग इट द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ। वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं जो लव है ना वो इस लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। शी टेल्स जाना, वो अपनी डॉटर जाना को बताती हैं, टू लव ट्रूली एंड होल हार्टेडली। अगर आप किसी से प्यार करो ना तो बिल्कुल एकदम सच्चे मन से करो, पूरे दिल से करो, बट वाइजली, लेकिन समझदारी के साथ। सी मस्ट चूज हर पार्टनर, मतलब वो अपनी डॉटर को कह रही है कि तुम्हें जो है अपने जो आपका जो पार्टनर है उसे कैसे चूज करना है, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से चूज करना है। समवन हु रिस्पेक्ट, कोई ऐसा इंसान जो आपकी रिस्पेक्ट करे, शेयर हर वैल्यूज, आपकी जो वैल्यूज हैं, आपके जो काम है, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनको शेयर करे। डोंट क्रम्बल, मीन्स ऐसा ना हो कि आपको टुकड़ों में बांट दे। नेवर लेट लव मेक यू वीक, कभी भी जो आपका लव है उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना, मीन्स वो आपको कमजोर ना कर दे, या फिर लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट, मीन्स कभी ऐसा ना हो लाइफ में कि आप जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म कर दो अपने लव के चक्कर में। मीन्स वो अपनी डॉटर को समझाती हैं लव और रिलेशनशिप के बारे में। वो अपना एग्जाम्पल देती हैं, कहती हैं कि जो लव है ना वो लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट होता है। इनके जो फादर हैं, वो इनकी मदर, मतलब जाना के जो फादर हैं, वो जो हमारी राइटर हैं उनके हस्बैंड, वो उनको बहुत लव भी करते थे, बहुत सपोर्ट भी करते थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर हो तो वैसा होना चाहिए। जब तुम अपना पार्टनर चूज करना तो ध्यान से करना, क्योंकि देखो लव जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और प्रीसियस चीज है लाइफ की। जब अपना पार्टनर चूज करना तो चूज करते समय थोड़ा समझदारी के साथ काम लेना। वो इंसान आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी वैल्यूज को रिस्पेक्ट दे, साथ ही साथ आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको शेयर करे। ऐसा ना हो कि वो आपको क्रम्बल कर दे, वो आपको टुकड़ों में तोड़ दे। मीन्स ऐसा ना हो कि लव की वजह से आप वीक हो जाओ, आप कमजोर हो जाओ, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाए। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, पहले उनके बीच में बहुत सारी अच्छी बॉन्डिंग होती है, बहुत ही लव होता है, केयर होती है, सब कुछ होता है, बट एट लास्ट उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। तो ये सभी चीजें आपको देखने मिलती हैं एक रिलेशनशिप में। इसीलिए वो अपनी डॉटर को एडवाइस कर रही हैं अबाउट रिलेशनशिप कि कैसे आपको अपना पार्टनर चूज करना है। ठीक है, अगली हेडिंग पे मूव करते हैं। वैल्यू ऑफ वर्क, काम की क्या वैल्यू है एक इंसान की लाइफ में, वो बताती हैं। वो कहती हैं, मिलिदा टेल्स हर टू लव हर वर्क। मिलिदा अपनी डॉटर को कहती हैं कि अपने काम से प्यार करना, वट एवर इट, जो भी काम आप पसंद करो। मीन्स एक्चुअली तो मिलिदा चाहती है कि उनकी जो डॉटर है वो एक डॉक्टर बने, मेडिसिन सेक्टर में जाए, बट वो कह रही है कि जो भी तुम करोगी ना, चाहे तुम एक शॉप की वो जो होती ना काउंटर, उसके पीछे खड़ी हो, या फिर कभी आप अपने हाउस वाइफ बन जाओ कि अपने बेबी को जो क्रेडल होता है ना पालना, उसमें झुला रही हो, या फिर कोई भी आप काम कर रही हो, लेकिन जो भी करना उसे कैसे करना, लव से करना, अपने काम से प्यार करना। वट एवर इट मे बी, मतलब कोई भी काम जो चाहे जो आप चूज करो अपनी लाइफ में उसको प्यार करना। सी सेज सक्सेस कम्स फ्रॉम डूइंग वंस वर्क ऑनेस्टली, हैप्पीली एंड विद फुल हार्ट। ये कहती है कि सक्सेस जो है ना, सफलता, वो तब आती है जब आप अपने काम को ऑनेस्टली, मतलब ईमानदारी के साथ करते हो, साथ ही साथ पूरे दिल से करते हो, और हैप्पीली, खुश होके करते हो, तभी आपके पास सक्सेस आती है। कैसे आती है, जब आप अपने काम को ऑनेस्टली करते हो, हैप्पीली करते हो, और साथ ही साथ पूरे दिल से करते हो। मॉडेस्टी इज इम्पॉर्टेंट। अब ये कह रही है कि मॉडेस्टी इंपॉर्टेंट है, मीन्स आपको लाइफ में ना मीडियम पे रहना है, ना ही तो बहुत एकदम हमेशा दुखियारी बन के रोते रहो, या फिर बहुत हमेशा लग्जरी लाइफ अपनी शो करो। आपको हमेशा मीडियम लेवल पे रहना है। नॉट टू बी डिमांड मच, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करनी है कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। वट एवर यू हैव, फील सेटिस्फाइड विद दैट फ्रॉम लाइफ, बट टू एम फॉर हाई गोल्स। वो कह रही हैं कि अपनी लाइफ में मतलब ये मत सोचो कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। जो भी तुम्हारे पास है उसमें सेटिस्फाई रहो, लेकिन अपने जो गोल है ना लाइफ के उनको हाई रखो। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आप मॉडल मतलब मॉडरेट लेवल पे रह सकते हो सकता है आप बहुत
लाइफ में सक्सेस हो जाओ, लेकिन फिर भी आप एकदम मॉडरेट लेवल पे रहो, मीन्स ज़्यादा दिखावा ना करो। तो ऐसी लाइफ भी हो सकती है। वही ये कह रही हैं अपनी डॉटर को कि ऐसी ही लाइफ जीना, कभी भी ज़्यादा दिखावा, ज़्यादा लग्जरी के चक्कर में मत पड़ना, अपने एम को याद रखना, लेकिन मॉडरेट लेवल पे रहना। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारी राइटर हैं वो अपनी डॉटर को बताती हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग, मीन्स रीडिंग करने की और कुछ सीखने की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, ये चीज वो अपनी डॉटर को समझाती हैं। सी इंकरेजेस जाना टू रीड अलॉट। वो जो है हमारी जो राइटर हैं वो अपनी डॉटर जाना को इंकरेज करती हैं, उसको और उत्साह बढ़ाती हैं कि तुम्हें बहुत सारा पढ़ना है, स्टडी लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं सीखो, एंड कीप लर्निंग थ्रू आउट लाइफ। और वो ये भी कहती हैं पूरी जिंदगी जो है ना कुछ ना कुछ सीखते ही रहना, मीन्स कहती है बहुत सारी बुक्स पढ़ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखना, और भले ही तुम स्कूल जाना बंद कर दो बट थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ सीखते ही रहना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। रीडिंग सी सेज ब्रॉडन्स द माइंड। वो कहती हैं कि रीडिंग जो है ना हमारे दिमाग को बढ़ाती है, ब्रॉड करती मीन्स और ज्यादा फैलाती है, हमारी सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है, एंड मेक लाइफ रिचर, और हमारी लाइफ को ना रिच बनाती है। मीन्स जब आपके पास बहुत सारी वोकैबलरी होगी, आप बहुत रीडिंग करोगी, आपके पास बहुत ज्यादा वोकैबलरी होगी, तो आप कहीं भी पब्लिक प्लेस पे जब बोलोगे ना तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आपके पास वर्ड्स ना हो, तो आप रिचर रहोगे हमेशा। ठीक है, आगे वो बताती हैं फैमिली एंड रूट्स के बारे में, परिवार के बारे में कहती हैं, और रूट्स मीन्स जो फैमिली का कल्चर है, जो संस्कार हैं, उनके बारे में वो बात करती हैं। मिलिदा आस्क जाना, मिलिदा जो है वो जाना से कहती हैं टू टेक केयर ऑफ हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो कहती हैं कि अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं ना, दादा दादी हैं, उनकी टेक केयर करना, उनकी बात को सुनना, एंड लिसन टू देयर स्टोरीज, और वो जो भी कहानियां सुनाए ना उनको सुनना। मीन्स जो हमारी राइटर हैं उनकी होने वाली है डेथ, तो वो अपनी डॉटर को समझाती हैं कि अक्सर तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास आते जाते रहना, वो जो भी कहानियां सुनाए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, मीन्स जो राइटर हैं इनके और इनके हस्बैंड के बारे में वो जो भी कुछ बताएं उन्हें सुनना सीखना, ताकि वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास होता रहे। ऐसा ना हो कि आगे चल के आप अपना कल्चर भूल जाओ, तो ये चीज भी वो अपनी डॉटर को सिखाती हैं। सी टेल्स हर टू प्रिजर्व फैमिली मेमोरीज। वो कहती हैं अपनी डॉटर से कि जो हमारे परिवार की मेमोरीज है ना, यादें हैं, उनको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, सो दैट लव एंड ऑनेस्टी कंटिन्यू थ्रू जनरेशंस। ताकि जो लव है मीन्स जो मिलिदा है और उनके हस्बैंड दोनों की लव की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो कहती हैं जो लव है, ऑनेस्टी है, मतलब ईमानदारी है, वो कंटिन्यू रहे मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहे। मीन्स जैसे तुम अपने दादा दादी से स्टोरी सुनोगे तो आप आगे जाके इन फ्यूचर अपने किड्स को सुनाओगे वही सारी स्टोरीज, तो उनके माइंड में भी वो सारी चीजें बचपन से ही डेवलप होने लगेंगी। तो थ्रू अ सिंगल लेटर ये अपनी डॉटर को पूरी लाइफ की चीजें सिखा देती हैं। आगे फाइनल वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। लेटर को एंड होने से पहले वो अपनी डॉटर को कुछ फाइनल वर्ड्स बोलती हैं और उसके बाद ब्लेसिंग्स देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इन हर फाइनल मैसेज, अपना जो फाइनल मैसेज है उसमें वो कहती हैं मिलिदा टेल्स जाना, मिलिदा जो है वो जाना से कहती हैं टू लिव ब्रेवली, बहादुरी के साथ रहना, मीन्स कभी भी किसी से डरना नहीं, जो भी करना बहुत ही करेज और साहस के साथ करना, एंड फुली, और लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करना। शी अश्योर्ड हर दैट जो शी डाइड, वो उसे अश्योर करती है, वो अपनी डॉटर को अश्योर करती हैं कि चाहे मैं मेरी डेथ हो जाए बट मेरी जो स्पिरिट है, यानी कि मेरी जो आत्मा है, एंड लव, मेरा जो तुम्हारे लिए लव है, विल ऑलवेज रिमेन विद हर डॉटर। मीन्स जो हमारी राइटर है मिलिदा वो अपनी डॉटर से कहती हैं, उनकी डॉटर का नाम है जाना, वो जाना से कहती हैं कि तुम बहुत ब्रेवली के साथ लाइफ को जीना और फुल एंजॉय करना। साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि भले ही मेरी डेथ हो जाए, मैं मर जाऊं, स्टिल मेरी जो स्पिरिट है और मेरा जो लव है वो हमेशा तुम्हारे साथ जिंदा रहेगा। इसीलिए इन्होंने चैप्टर का नाम रखा है आई शेल ऑलवेज बी विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरीके से चैप्टर होता है फिनिश। आई होप कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।